अब हम देख रहे हैं कि इस तरह का दौर आता जा रहा है कि हम अपने बच्चों को, हम अपने माशरे को बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़िश बनाते जा रहे हैं। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, अपनी नौकरी के लिए सोच रहा है, अपने सर्वाइवर के लिए सोच रहा है। जो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है, ये एक फ्लैट के अंदर हुआ है। आप ये सोचें, क्या उस फ्लैट्स में, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को नहीं पता था कि ये किसका फ्लैट है? यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं? यहाँ किस तरह के लोग रह रहे हैं? आपको अगर याद होगा कि पहले ज़माने में जो हम अपने बड़ों जी। से सुनते हैं, हमें पता चलता है कि घुल-मिल कर लोग रहते थे। उनको पता होता था कि कौन कहाँ कौन रह रहा है, उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं, उसमें उसमें कितने सेंसिबल, एजुकेटेड और अच्छे ख़ानदानी लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं है कि कौन से गुंडे, लुटेरे, कौन से घरों में रह रहे हैं, कौन से घरों में घुस जाते हैं, अंदर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस वाक़ये में हम देख रहे हैं कि 7 से 8 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को हुए हुए। किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, कोई पुलिस तक नहीं पहुँचा। ये वीडियो वायरल हुई तब मीडिया, सोशल मीडिया को पता चला, उसके बाद लोगों को पता चला, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। तो इस तरह के वाक़यात जो कि बच्चियों के साथ हो रहे हैं, तशद्दुद के और उनके साथ जी। रेप के, उनके साथ इस तरह बरहना करके उनको वीडियोज़ बनाना, उनकी ब्लैकमेलिंग होना, हमारे सामने ये वाक़या आया है। पता नहीं कितने ये बिल्कुल, वाक़यात बिल्कुल आते हैं, मारवी, बच्चियाँ कितने इस ही ऐसे तरह ट्रैप वाक़यात हो होते जाती हैं। हैं, बिल्कुल, आपकी बच्चियाँ इस बात बड़ी तरह दुरुस्त ट्रैप है। हो जाती हैं। नॉट इन द फ्लैट्स ओनली, हमारे पास वाक़यात आए हैं बच्चियों के साथ गाड़ियों के अंदर ट्रू, ज़्यादतियाँ ट्रू। करते ऐसे हैं, ऐसे 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 वीडियोज़ बहुत से बनाते हैं। वाक़यात हुए हैं। ठीक है, हमारे भी साथ रहिएगा। अगर फ़रहत वीडियो फ़रहत निकलती काज़मी है साहब, बाहर। हमारे भी फ़रहत काज़मी साहब ने भी जॉइन किया एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद में। फ़रहत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, थोड़ा शेयर कीजिएगा, अब तक तहकीकात में क्या सामने आया है इस शख्स से मुताल्लिक, उसके गिरोह से मुताल्लिक, और क्या ये सिर्फ़ एक ही वाक़या था या कुछ और वाक़यात में भी मुलव्वस पाया गया ये शख्स? जी, अभी तक तो यही पता चला है कि ये एक ही वाक़या सामने आया है, लेकिन तहकीकात हमने शुरू कर दी हैं और इसके जो 3 इसके साथी हैं वो भी अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी जो 5 लोग हैं उनकी अरेस्ट के लिए हमारी टीमें छापे मार रही हैं और इंशाल्लाह वो चंद दिनों में वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। सर, क्या ऐसा टेस्ट करवाया गया जिससे मालूम हो सके कि क्या ये होश में था शख्स? चूंकि आपको पता है कि ये वाली एविडेंस अब ज़ाया हो चुकी है कि बिल्कुल। बहुत पुराना ये वाक़या है और लेकिन बाकी जितने भी शवाहिद हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। ये वाक़या वीडियो का भी कब का है सर, ये मालूम हो चुका है? ये बकौल मुल्ज़िम के ये सर्दियों का वाक़या है पिछली, अच्छा। यानी या दिसंबर का है या जनवरी का है। और जब मुल्ज़िम से इन्वेस्टिगेशन हुई है सर, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? वो किस तरह बात कर रहा है, या अभी भी वो उस गुरूर में, तकब्बुर में है? वो बहुत शर्मिंदा है और चूंकि अब उसकी भी बैशिंग हो रही है। वो ये फैमिली मैन है, इसके घर भी इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं, इसके पेरेंट्स हैं और मैं तो खुद ये हैरान हूँ, मैं बच्चों का बाप हूँ कि ये लोग किस तरह से जब जिंदगी करते हैं तो उस वक्त इनको ये ख्याल क्यों नहीं आता कि हमारे घर में भी हमारी माँ, हमारी बहन, जब उनको पता चलेगा तो हमारा क्या हाल होगा। और सर, एक और चीज़, ये जो लड़का और लड़की थे, इनका अगर कोई मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई हो या इनसे राब्ता करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि यकीनन इनकी स्टेटमेंट भी बड़ी ज़रूरी है। अभी हम उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल वो नहीं ज़ाहिर नहीं कर सकते। पहले ही उनके जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं वीडियो वायरल होने की वजह से। लेकिन ये है कि हम राब्ते में हैं और उनकी जो हिफाजत का भी पूरा हम बंदोबस्त कर रहे हैं। सर, वो जो लड़की है और वो लड़का है, वो क्या चाह रहे हैं? उन्होंने आपसे बात की इससे मुताल्लिक कि वो कड़ी से कड़ी सज़ा इस शख्स को दिलवाना चाहते हैं, और उसकी फैमिली वो क्या मौक़िफ़ रखती है, वो क्या चाह रहे हैं? अभी वो सामने नहीं आना चाह रहे। अच्छा। फिल वक्त वो सामने नहीं आना चाह रहे। लेकिन आपसे बात तो कर रहे हैं ना, वो चाह तो रहे हैं ना कि सज़ा हो? जी, आप यकीनन बिल्कुल वो चाह रहे हैं, लेकिन यकीनन आपको पता है हमारी जो माशरती जो चीज़ें हैं उसमें कितना मुश्किल हो जाता है एक फैमिली के लिए सामने आना और फिर इन चीज़ों के ऊपर सामने आके मौक़िफ़ इख्तियार करना। सर, क्या ऐसी कोई बात भी की गई है उनकी तरफ से? कोई ऐसे मामलात सामने आए हैं कि उनको मालूम था पहले से कि वीडियो बनी हुई है, उन्हें मालूम था ये कि इस तरह वीडियो वायरल हो सकते हैं, मालूम था इस वीडियो से मुतालिक ब्लैकमेल किया जा रहा था उस लड़की को या उस लड़के को? अभी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, यूं ही आई तो हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो वायरल जिस शख्स ने की उससे मुतालिक बता सकते हैं?
अभी उन अकाउंट्स की डिटेल्स हमने एफआईए को दी हैं जहां से ये वीडियो वायरल हुई है। तो मगर अब चूंकि सब्सटेंस सामने आ चुका है तो वो चीज इतनी उसकी इतनी अहमियत नहीं है, सर, जिस शख्स ने वायरल की, जो सर, मुल्ज़िमान है वो भी इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि ये वीडियो असली है। सर लेकिन वो तस्लीम कर रहे हैं वो अपनी जगह एक मामला, लेकिन ज़रा साइबर एक्ट भी है, साइबर क्राइम एक्ट भी है, तो जिसने वायरल किया वो भी उतना ही कसूरवार है। उसके लिए हमने एफआईए को लिख दिया है कि वो साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई करें, पता करके दें, और डेफिनेटली ये किसी फेक अकाउंट से ये वीडियो वायरल की गई है। ठीक है, फरहत साहब साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मारफी भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से फरहत साहब भी बता रहे हैं कि एक शख्स खुद एतराफ़ कर रहा है इस चीज़ का, लेकिन जब वो ये गुंडागर्दी कर रहा था, जब वो एक गरूर के नशे में था, तो अब एतराफ़ करना, तो अब तो किसी चीज़ की एतराफ़ और मुआफ़ी मांग लेना मुझे नहीं लगता ये काबिल कबूल है। यकीनन जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो यही चाह रहे हैं कि इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। देखिए जी, एक चीज़ याद रहे कि अगर इंसान ड्रंक भी हो, होशो हवास में ना हो, तभी भी सज़ा होती है। दुनिया में ड्रंक ड्राइविंग पे भी सज़ा होती है। इस शख्स ने होशो हवास में किया या ड्रंक किया ये हमें नहीं पता, मगर किया ज़रूर है। और जब इंसान ने ये हरकत की है, किसी शख्स ने की है, तो उसकी सज़ा ज़रूरी है। लेकिन सज़ा ऐसी हो, मैं फिर बार बार कह के थक गया हूँ कि ये सरेआम होनी चाहिए। बिल्कुल आम अवाम को पता होना चाहिए कि इस शख्स ने ये जुर्म किया, इसको ये सज़ा मिली। जब आप सज़ा सरेआम करेंगे तब लोगों के दिल में कानून का डर और खौफ पैदा होगा। आज किसी को कानून और डर का खौफ नहीं है। यकीन ना हो तो आप चौराहे पे खड़े हो जाएं, जिस तरह लोग वन वे आते हैं, रॉन्ग वे आते हैं, जिस तरह गाड़ी चलती है, उससे कौम का मिजाज समझ में आता है कि ये कानून को उन्होंने मजाक बना रखा है, जिसकी जो मर्जी वो करे। तो क्या हम किसी को ये हक दे सकते हैं कि वो जाके किसी जोड़े को या कुछ लोगों को अजियत दे, तकलीफ दे, मारे, या खुदा ना खास्ता जो रेप के केसेस है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कानून की सजा सामने नहीं होती। इसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे ये कितना ही रिग्रेट करे। बेशक, ये तो बिल्कुल सर दुरुस्त बात है। सज़ा हो, कड़ी से कड़ी सज़ा हो, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और इस केस को एज एन एग्जाम्पल लेकर चलना चाहिए। सर मुझे लेकिन अब बताएं, इस सारे मामले को देखने के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं वो लड़की किस फेज़ में होगी इस वक्त? क्या दोबारा कभी वो लड़की खड़ी हो पाएगी? क्या दोबारा वो लड़की जी पाएगी? देखें जी, ये इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब कोई ऐसा वाकया होता है, उसके बाद जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो कंटिन्यूस रहता है। बाज़ लोगों को खौफ डेवलप होता है, बाज़ लोगों को वहम हो जाता है, बाज़ लोगों के अंदर डिप्रेशन डेवलप होता है। तो ऐसे लोगों के जिनके साथ ये वाकया हुआ है, इनको बाद में साइकोलॉजी के जरिए इनका बाकायदा इलाज करना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये मुमकिन ही नहीं। ये वाकया ब्रेन में होगा, मेमोरी में होगा। जब कोई स्टिमुलस आएगा, बैरियर यानी कोई आवाज ऊंची सुनेंगे, किसी तगड़े आदमी को देखेंगे सामने आते हुए, तो फौरन वो जो मेमोरी होती है वो जिंदा होती है और वो फीलिंग्स पैदा होगी जिस्म के अंदर जो पहले हुई थी, यानी वो तकलीफ फिर से जिंदा होगी जो उसको उस वक्त हुई थी। तो इसका इलाज बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और यकीनन किसी भी खातून के लिए इस तरह का मामला, अल्लाह ताला तो सबकी बेटियों को महफूज रखे, लेकिन जब इस तरह के मुआशरे में इंसानी गुंडे और इंसानी जानवर मौजूद होंगे ना, तो यकीनन फिर हम सिर्फ दुआ ही मांग सकते हैं। फरहत साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, एक लास्ट में कमेंट चाहूँगी आपसे। ठीक है, आई थिंक शायद हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। मारवी, आपसे मैं एक लास्ट कॉमेंट लेना चाहूँगी इस तमाम तर मामले पर। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि बार बार ये चीज़ आपके जहन में आना और फिर बार बार आप अपनी ज़िंदगी के उस पहलू की तरफ वापस नहीं आ सकते जिसकी तरफ लाना बड़ा ज़रूरी होता है, ख़ुसूसन एक लड़की को। आपकी नज़र में एक इस तरह के गुंडे के लिए, इंसानी जानवर के लिए सज़ा का होना और कितना ज़रूरी है? क्योंकि यकीनन जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि सरेआम सज़ा होनी चाहिए ताकि हमारा समाज जो है शायद दुरुस्तगी की तरफ आए। अच्छा, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन मामलात में। नंबर 1, रिपोर्ट होना, टाइमली रिपोर्ट होना। और वो इसलिए नहीं हो रहा, हमारे साथ जो है पुलिस भी मौजूद थी इस्लामाबाद से, तो उन्होंने यही बताया कि ये दिसंबर का, ये इतनी देर से रिपोर्ट हुआ है। अब यहाँ पर जो फैक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोग विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे, वो उस बच्ची को जीने नहीं देंगे। यानी मुआशरा ही है जो हमारी बच्चियों को, जो हमारे मुल्जिमान की हौसला शिकनी कर रहा है कि वो ऐसे मामलात को ना करें रिपोर्ट। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक ट्रॉमा, जो पोस्ट ट्रॉमा कंडीशन में वो है, तो
तो जब तक बच्ची मदद नहीं लेंगी डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, तब तक वो उसका बहुत इलाज ज़रूरी है। मुमकिन नहीं। वो बहुत अगर वो ज़रूरी है। चुप कर बैठ जाएंगी तो वो अपनी जिंदगी में, अभी अगर बिल्कुल। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए उनकी फैमिली सुन रही है तो प्लीज उस बच्ची को सही मदद दी जाए ताकि वो बच्ची आगे अपनी एंड जिंदगी आई एम अच्छे श्योर तरीके से गुजारी जाए। कि एंड सेकंड, मारवी उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करेगी। सॉरी वक्त बड़ा कम था। थैंक यू वेरी मच, साथ बिल्कुल। मौजूद थी आप डॉक्टर मुइज, Thank आपका भी शुक्रिया।